मारने के बाद लगे लड़खड़ाने। कोई कुछ सोच पाता तभी तपाक से पहुंचे तेजस्वी, पिता को संभाल लिया। तेजस्वी को देख हर कोई हैरान था। पिता के प्रति बेटे का समर्पण देख सब लगे तारीफ करने, बोले बेटा हो तो ऐसा। तेजस्वी ने न सिर्फ पिता को संभाला बल्कि सहारा देकर सीट तक बैठाया। थोड़ा भी तकलीफ न हो इसका भी ख्याल रखा। मुंबई में इंडिया की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल लंबे अरसे के बाद लालू अपने पुराने रंग में नजर आए। लालू ने अपने भाषण से माहौल ही लूट लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो सबके दिलों को छू लिया। दरअसल लालू अपनी भाषण खत्म करने के बाद अपने सीट पर लौटने लगे। इस दौरान लालू लगे लड़खड़ाने। मंच पर मौजूद नेता कुछ सोच पाते तब तक मंच पर तपाक से लालू के लाल तेजस्वी यादव पहुंच गए। सब हैरान रह गए कि आखिर पलक झपकने से पहले ही तेजस्वी यादव कैसे अपने पिता के पास पहुंच गए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद तो जो हुआ उसे देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल लालू के लाल न सिर्फ फुर्ती से अपने पिता के पास पहुंचे बल्कि उन्हें सहारा भी दिया। उनके हाथ को थाम कर कुर्सी तक ले गए। फिर देखा कि सब कुछ ठीक है ना, पिता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। हर तरीके से संतुष्ट होने के बाद तेजस्वी यादव अपने सीट पर लौटे। इस दौरान सबकी नजरें तेजस्वी यादव पर ही ठहर गई थी। सभी मन ही मन तेजस्वी की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि औलाद हो तो तेजस्वी जैसा, जो हर वक्त साये की तरह आपके साथ रहे, जो आपके हर सुख दुख का ख्याल रखे, जिसे कुछ कहना ना पड़े बल्कि वो खुद ही हर तकलीफ का अंदाजा लगा ले और आपकी मदद के लिए तैनात हो जाए। वैसे इस पूरे वाकये के पहले अपने भाषण में लालू यादव ने भाजपाइयों को खूब धोया। अरसे बाद लालू का यह अंदाज देखने को मिला। लालू यादव ने पीएम मोदी को घेरने से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मुझे काफी खुशी हुई कि विभिन्न दलों के नेता एकजुट हो गए हैं। पहले हम एक नहीं होते थे, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ। उन्होंने भाजपा का मतलब समझाया। भा मने भारत, ज मतलब जलाओ और पा मने पार्टी। 60 रुपये किलो भिंडी हो गया है। टमाटर आप जानते ही हैं कि कितना महंगा हो गया है। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पहले पटना, फिर बेंगलुरु और आज मुंबई। अब हम सब में सहमति बन गई है। मुझे याद है कि ये लोग कितनी अफवाहें फैलाकर सत्ता में आए थे। लालू ने कहा कि इन्होंने कई लोगों, जिनमें मेरा भी नाम शामिल था, कि इनके खाते स्विस बैंक में हैं। इन्होंने ऐलान किया था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हमने भी खाता खुलवा लिया। हमारे परिवार में 11 लोग हैं, हम सबने खाता खुलवा लिया, लेकिन एक पैसा नहीं आया। देश में कितनी समस्याएं हैं और ये कहते हैं कि सब ठीक है। देश के नेताओं को ईडी, सीबीआई के चंगुल में फंसा दिया जाता है। हम पहले सुनते थे कि देश में पहले कई अमीर लोग गरीबों को मुकदमे में फंसा देते हैं, अब भी वही हो रहा है। सुन लीजिए मोदी जी, हम आपसे गुजरात दंगे के समय से ही लड़ रहे थे, जब भैरव सिंह शेखावत राज्यसभा के सभापति होते थे। हम तभी राज्यसभा में इनका विरोध किए थे। वहां हम गमछा बिछाकर धरने पर बैठ गए थे। हमने गुजरात दंगे की निंदा करने की मांग की थी, लेकिन इन्होंने उस दंगे की निंदा भी नहीं की। हम राहुल गांधी को विश्वास दिलाते हैं कि हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अब सीट शेयरिंग की बात शुरू होगी। हम लोग अपना नुकसान करके भी इंडिया को जिताएंगे और मोदी को हराएंगे। लालू यादव ने एनसीपी चीफ शरद पवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम शरद पवार से भी कहते हैं कि आप डटे रहिएगा, अपनी पार्टी को मजबूत रखिएगा।